हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व भूगोल। इसके पहले भी हम कुछ लेक्चर्स ले चुके हैं जिसमें मैंने आपका एशिया का पूरा मैप आपको याद करवाया है ट्रिक के साथ। अब हम आगे ही बढ़ेंगे उसी दिशा में। आपको पता है कि एमपीपीएससी में चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, दोनों में वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है, मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है आपका दोनों के लिए, ठीक है। और आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ये भी दिखाया है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे वन लाइनर फैक्ट आता है, कौन सी नदी कहाँ से बहती है, और आपको एक शब्द में आंसर करना रहता है, ठीक है। तो हम सारी चीजें ट्रिक के माध्यम से याद करते चलेंगे। अभी हमारा चल रहा है एशिया। एशिया आप देखेंगे ये पूरा का पूरा मैप है। सबसे पहले तो हम इंडिया का मैप अच्छे से कर लेते हैं क्योंकि कुछ लोगों को फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ये रहा आपका इंडिया का मैप। ये पूरे के पूरे आपके कंट्रीज हैं। मैंने आपको इससे पहले कंट्रीज बताई हैं, ट्रिक के माध्यम से बार बार याद कराया है। एक बार हम फिर देख लेते हैं। अगर आपको एशिया का ब्लैंक मैप मिलता है तो सबसे पहले आप चालू करेंगे ऊपर, ये हो गया आपका रूस। और आप ब्लैंक मैप में फिल करके प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ट्रिक के माध्यम से आप कितना भी ज्यादा याद कर लें, लेकिन अगर आप ब्लैंक मैप पे फिल करते हैं, इमेज से याद करते हैं, तो ज्यादा दिमाग में वो चीजें बैठी रहती हैं, ठीक है। रूस हो गया। रूस के नीचे ये बड़ा वाला दिख रहा है आपको चीन, ठीक है। भारत तो हमारा है ही है, प्यारा भारत। फिर अब एक तरफ से चलते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। यहां से हमने सबसे पहले ये इलाका पढ़ा था, ये है आपका सऊदी अरब, ठीक है। ये हो गया सऊदी अरब, ये हो गया आपका यमन, ये हो गया ओमान, ये हो गया हमारे तीन। फिर ये जो इलाका हो गया, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे छोटी छोटी कंट्रीज हैं। शुरू करते हैं इस वाले इलाके से। ये हो गया आपका, इसको बाहर देखिए, ये हो गया आपका कुवैत, ठीक है। फिर उसके नीचे आपको मिलेगा बहरीन, फिर उसके नीचे आपको मिलेगा कतर। फिर ये वाला इलाका जो है ये है आपका यूएई का, तो ये हो गया आपका यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ पे याद रखिएगा, मैंने याद करने की ट्रिक आपको बताई थी, कब और क्यों, हमें कब जाना है, क्यों जाना है। कतर, बहरीन, कुवैत और यूएई, ठीक है। फिर ऊपर वाला देखेंगे तो ये हो गया आपका इराक, ये बड़ा वाला हो गया आपका ईरान, ठीक है। यहाँ पे आपका ऊपर वाला है ये सीरिया, ये हो गया आपका जॉर्डन, ये बाहर वाला जो दिख रहा है वो है आपका इजराइल, और एक ये कंट्री यहाँ पे बच रही है, ये है आपकी लेबनान, ठीक है। ये जो इलाका है ये है आपका तुर्की, पहले जिसका नाम तुर्की था, ठीक है। तुर्की हो गया। ये इलाका फिल कर लिया आपने। यहाँ पे आपको छोटे छोटे कंट्रीज मिलेंगी तीन, GAA। एक है आपकी जॉर्जिया, एक है अर्मेनिया। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या न्यूज में आपकी थोड़ी बहुत भी इंटरेस्ट होगा आपका, तो आप अर्मेनिया और अजरबैजान, आपने ये नाम जरूर सुना होगा क्योंकि इन दोनों के बीच में भी एक इलाके को लेकर झगड़ा चल रहा था, ठीक है। तो अर्मेनिया, अजरबैजान, यहाँ पे हो गए आपके ये तीन कंट्रीज, ठीक है। जॉर्जिया इधर साइड है, अजरबैजान इधर साइड है, अर्मेनिया बीच में आपका। फिर ये आपका कैस्पियन सागर हो गया। फिर आते हैं यहाँ पे सेंट्रल एशिया वाले इलाके में। ये जो बड़ा वाला दिख रहा है, सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री, ये है आपका कजाकिस्तान, ठीक है। ये है कजाकिस्तान। इसके बगल में ये है आपका मंगोलिया, ठीक है। वही मंगोल्स जो आते थे हमारे यहाँ आक्रमण करने, तो ये हो गया मंगोलिया। फिर मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि आपको K1 K2 मिलेगा, 2 K मिलेंगे और 2 T मिलेगा, T1 T2, है ना। तो एक में तो आपका आता है ताजिकिस्तान, एक में ताजमहल आता है, एक में आता है तुर्कमेनिस्तान, तो एक में तुर्की आता है। मैंने बताया था ताज जो है भारत में बना है, मतलब ताज भारत के पास होगा। तो भारत के पास से जो आपको कंट्री दिख रही है वो है आपका ताजिकिस्तान। और जो भारत से दूर है ना, तो भारत से जैसे ही हम दूर बनाएंगे, यहाँ पे ये समझने के लिए ये थोड़ा सा, ये भारत से जो दूर है ये है आपका तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। बीच में जो आपको ये बड़ा सा दिख रहा है ये है उज्बेकिस्तान। और K1 K2 में एक कजाकिस्तान ऊपर वाला है, तो जस्ट नीचे वाला कौन सा होगा, किर्गिस्तान, ठीक है। किर्गिस्तान, किर्गी, मिर्गी, जो भी आप कहना चाहें, ये हो गया। जस्ट पड़ोसी ये अपना पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान का पड़ोसी अपना अफगानिस्तान हो गया,
इतना तो आपको आराम से बन गया होगा, ठीक है। इधर वाले इलाके में चलते हैं। अच्छा, भारत के पास ये हो गया नेपाल, ये हो गया भूटान, ये तो मतलब आपको कोई सोते हुए से भी उठा के पूछे तो बन जाएगा। ये हो गया आपका बांग्लादेश, फिर आपका हो गया म्यांमार, फिर ये हो गया आपका थाईलैंड, ये हो गया आपका कंबोडिया, ये लास्ट वाला हो गया वियतनाम, और बीच में जो लैंडलॉक्ड है वो हो गया लाओस, ठीक है। तो यहाँ पे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये सारे आपको याद रखने हैं। फिर ये छोटकू सा जो है ये है आपका ताइवान, जिसको कोई देश अलग से मान ही नहीं रहा, बेचारे को बहुत दिक्कत है। ये वाला जो है ये यहाँ पहले देख लेते हैं। ये पूरा जो इलाका है, ये इसमें छोटे छोटे जो आइलैंड्स है, ये कौन सा है? ये है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह, इतने सारे छोटे छोटे आइलैंड्स है, ठीक है। आइलैंड ग्रुप से बना हुआ है ये वाला जो इलाका है। और जो ये वाला इलाका है ये किसका है? ये है मलेशिया का। और यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है, ये है आपकी सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर हो गई। और यहाँ पे एक छोटी सी मिलेगी आपको, वो है ब्रुनेई, ठीक है, जो मलेशिया से घिरी हुई है। यहाँ पे फिर आपको एक मिलेगी ईस्ट तिमोर, और एक मिलेगी न्यू गिनी, ठीक है, न्यू गिनी। यहाँ पे ये वाला जो इलाका है, ये वाला जो इलाका है ये है किसका? अपने लुजोन आइलैंड मैंने बताया था, है ना, ये है अपने फिलीपींस का। तो ये हो गया फिलीपींस। फिर देखते हैं, जैसे ही ऊपर जाएंगे ये एक इलाका हो गया और एक ये इलाका हो गया। ऊपर वाला सीधी बात है उत्तर साइड है तो उत्तर कोरिया हो गया, और नीचे वाला नीचे साइड है ये हो गया आपका दक्षिणी कोरिया, ठीक है, दक्षिणी कोरिया। फिर ये वाला जो इलाका मैंने आपको बताया ये हो गया जापान, ठीक है, ये सखलिन आइलैंड, और ये पूरा का पूरा आपका रूस का पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा एशिया। आप जैसे ही एक दो बार इसको फिल करेंगे ब्लैंक मैप में, है ना, खाली मैप निकलवा लेना है। अगर आपको दुकान में नहीं मिलता है तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए A4 साइज में, ठीक है, और फिल जरूर करिए। अब यहाँ पे हम आज क्या देखेंगे? आज हम देख रहे हैं एशिया की नदियां। याद रखिएगा, हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने जो ये वाला इलाका आपका उठाया था, तो हम ऐसे नदियों में भी अलग अलग इलाके बांट के चलेंगे, ठीक है। एक ये इलाका लेके चलेंगे आपका वेस्ट वाला, एक सेंट्रल वाला इलाका लेके चलेंगे, सेंट्रल एशिया वाला, ठीक है। एक आपका रूस वाला इलाका हो गया, चीन वगैरह का। चीन का तो मान लीजिए यहाँ पे तो नहीं, आपकी जो ये भारत और चीन वाला जो ये पूरा इलाका है ये हम एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमने अलग अलग पार्ट में 4 भागों में बांट लिया। रूस का अलग कर लिया है, ये सेंट्रल एशिया का हो गया। इधर ये अरब पेनिनसुला आपका जो है इधर वाला इलाका हो गया वेस्ट, और ये जो आपका ये वाला इलाका है, ठीक है। तो इंडिया और चाइना और जो यहाँ पे कंट्रीज हैं, यहाँ पे जितनी भी नदियां हैं इनको हम एक साथ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इधर। यहाँ पे आपको मेनली 2 नदियां मिलेंगी। एक तो मिलेगी टिग्रिस, ठीक है, टिग्रिस या टाइग्रिस जो भी बोलना हो आपको, और एक मिलेगी आपको यूफ्रेट्स, ठीक है। इसका नाम फरात भी है, फरात। और टिग्रिस का नाम आपको मिलेगा दजला, ठीक है। तो यूफ्रेट्स और टिग्रिस ये आपकी जो वेस्ट वाला इलाका है अरब वाला, वहां पे आपको मिलेगी ये दोनों मेन नदियां। निकलती कहां से हैं? ये आपकी तुर्की से निकल रही हैं, ठीक है। और जाती कहां है? तो यहाँ पे आपका ये इलाका देखिए, ये है आपका पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी, ठीक है, फारस की खाड़ी, यहाँ पे जाके गिर रही हैं। इसमें कंट्रीज कौन कौन सी आएंगी? सीरिया है, इराक है, ईरान है, ठीक है, यहाँ पे तुर्की है, और यहाँ पे कुवैत ही भी है लास्ट में। तो ये पूरा इलाका अपना जो है कवर कर रहे हैं कौन कौन? यूफ्रेट्स और टिग्रिस। क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन हमेशा जैसे मेकोंग नदी का आया हुआ था, ठीक है, 2021 में शायद, तो वैसे ही आपका ये क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ से आसपास के देश पूछ लेगा कि ये नदियां कहाँ से होकर नहीं बहती हैं।
तो हमेशा बहुत क्लोज ऑप्शन नहीं देगा कि ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की, इनमें से कोई और एक और कंट्री कोई आसपास की ही दे दे, थोड़ा दूर की कंट्री देगा। मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किस इलाके की, हम बात कर रहे हैं इस इलाके की। यहां से निकल के आ रही हैं आपकी दोनों नदियां। ऑप्शन क्या क्या दे सकता है, जैसे इधर का हो गया है ना, लेबनान हो गया, इजराइल हो गया, जॉर्डन, सऊदी अरब, ओमान, यमन, इनमें से कोई सा ऑप्शन देगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये वो ऑप्शन नहीं होगा। लोकेशन आपको याद रखनी है, ओवरऑल लोकेशन, एक एक कंट्री नहीं रटनी है कि कहाँ से वो निकल रही है। ठीक है, इंडिया का जो नदियां हैं वो डिटेल में हमें पढ़नी है, लेकिन वर्ड लेवल पे आपको बस एरिया याद रखना है। आप उस एरिया से एलिमिनेशन मेथड से भी आराम से कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एरिया हो गया किसका, टिग्रिस या टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों का। ठीक है, यहाँ पे मेनली दो ही नदी हैं, इसके अलावा आपको बहुत सारे यहाँ पे मरुस्थल मिलेंगे, पर्वत मिलेंगे, पठार मिलेंगे, हम उन्हें भी देखेंगे। ठीक है, अभी तो हम नदियां पढ़ रहे हैं। दूसरा इलाका आपका ये वाला इलाका है, ठीक है, सेंट्रल एशिया वाला इलाका। यहाँ पे भी दो नदियां हैं, मुख्य दो नदियां। कौन कौन सी, एक है आपकी यहां से आपको निकलती मिलेगी किर्गिस्तान से, और ये है आपका अरल सागर। अरल सागर, अरल सागर कजाकिस्तान, कजाक्स जो है आपका कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये जो इलाका दिख रहा है ना आपको, ये उज्बेकिस्तान का है, उज्बेकिस्तान। इन दोनों के बीच में ये आपको मिलेगा अरल सागर। और यहाँ पे ऊपर साइड जो आपको एक नदी दिख रही है, इसका नाम है SYR और DARYA, इसको बोलते हैं सिर दरिया। ठीक है, सिर दरिया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो दरिया है, दरिया में कौन कौन डूब रहा है, अरल सागर में दो दरिया हैं, ऊपर साइड है सिर दरिया, नीचे साइड है अमू दरिया। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और यहाँ पे फिर ये अरल सागर में जा रही है। तो सेंट्रल एशियन में आपको दो मेन दरिया दिखेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या है, दरिया दिल है सेंट्रल एशिया वाले लोगों का, है ना, मध्य एशिया वाले लोगों का। तो एक तो है उनके सिर में दरिया है ना, सिर भी दरिया है, और अमू दरिया है। अमू एक अच्छा नाम भी दिख रहा है आपको, है ना, तो अमू दरिया। आपको ओवरऑल लोकेशन याद रखनी है, फिर वही मैंने बताया आपको मेन कंट्रीज नहीं याद रखनी है, क्योंकि आप बहुत सारी नदियां पढ़ेंगे वर्ल्ड लेवल पे, अभी तो एशिया पढ़ रहे हैं, तो आपको नदियां नहीं याद रखनी है, लोकेशन याद रखनी है ओवरऑल। ये इस वाले इलाके से निकल के जा रही है ऊपर थोड़ा सा, तो सीधी बात है किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान कुछ इस वाले इलाके से जा रही होगी। ये उसके नीचे से जा रही है, नीचे से जा रही है मतलब ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये वाला इलाका टच कर रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जरूर याद रखना है आपको, ये नीचे वाले इलाके में अमू है, अमू अपना दरिया लेके चल रही है नीचे से, और जो ये सिर है, सिर पे रख के दरिया चल रहा है वो ऊपर साइड। ठीक है, तो अमू दरिया, सिर दरिया, ये आपकी मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया की दो नदियां। उसके अलावा ये जो आपकी है यूफ्रेट्स और टिग्रिस, मतलब टिग्रिस का तो आप बना सकते हैं सीधे सीधे टाइगर, एक टाइगर है और एक यूफ्रेट्स है ना। तो टाइगर और यूफ्रेट्स दोनों के दोनों घूम रहे हैं अरब वाले इलाके में। अरब वाले इलाके में भी तुर्की, सीरिया, ईरान, इराक, ये वाला इलाका याद रखिएगा। ठीक है, और दूसरा इलाका याद रखना है दरिया का। सिर दरिया ऊपर से घूम रहा है, क्योंकि सिर ऊपर है तो ऊपर रख के सिर दरिया से जा रहे हैं। नीचे है अमू दरिया, अमू नीचे से दरिया ला रही है। खत्म कहाँ हो रहा है दरिया, अरल सागर में। ऐसे ही वो दोनों नदियां, मुहाना कहाँ था, माउथ, वो याद रखना है आपको, वो कहाँ था, फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ में। ठीक है, फिर आता है तीसरा आपका, ये दोनों लोकेशन हो गई ना आपकी, एक ये लोकेशन है, ये याद रखना है, ये लोकेशन है। ठीक है, टिग्रिस और यूफ्रेट्स की। ठीक है, तो एक टाइगर है यूफ्रेट्स के साथ घूम रहा है, तो ये दोनों इस इलाके में है। यहाँ पे जो है आपका ये हो गया, यहाँ पे लगभग आपका होगा जो ये अरल सागर है वो, और यहां से निकल के आ रही है आपकी एक, तो ये सिर दरिया है। ठीक है, यहाँ ऊपर से दरिया है और ये नीचे वाली दरिया यहां से घूम के जा रही है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी अमू दरिया। दरिया को वैसे उर्दू शब्द भी है, तो दरिया वैसे भी मान सकते हैं, दरिया को या फिर दलिया से रिलेट कर सकते हैं। तो दलिया, अमू दलिया नीचे से लेके जा रही है अरल सागर में बहाने। ठीक है, अब ये वाला इलाका हो गया, दो मेन नदियां थी, दो इस वाले इलाके में, दो इस वाले इलाके में। यहाँ पे भी आपको, यहाँ पे मतलब डेजर्ट मिलेगा, माउंटेन्स मिलेंगे बहुत ऊंचे ऊंचे, तो नदियां आपको दो ही मिलेंगी मुख्यतः। ये देखते हैं रशिया के बारे में। रूस आपको पता है इतना बड़ा इलाका है, तो यहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं, हमें सिर्फ मेन नदियां पढ़नी है। जैसे सबसे पहले आपको पढ़नी है लेक, ये नदी लीना।
ठीक है, लीना, यहाँ पे स्पेलिंग है LENA, इसको लेना भी कर सकते हैं कि रूस को हमेशा लेना लेना होता है ना। तो लीना हो गई आपकी कहाँ की, रूस की। कहाँ से निकल रही है, बैकाल लेक के पास से। ठीक है, बैकाल लेक, यहीं पे आपको मिलेगा बैकाल झील, यहीं पे मिलेगा बैकाल माउंटेन। ठीक है, तो बैकाल के पास से निकल रही है आपकी लीना। ये लीना रशिया की मुख्य नदी। एक मिलेगी आपको येनिसी, येनिसी दिख रहा है, येनिसी, लगेगा कि चीन का मतलब चाइनीज नाम है लेकिन रूस की नदी है, येनिसी। फिर आपको एक मिलेगी ओब, ओब नदी, बहुत सिंपल सा नाम है, O और B, ओब, बहुत ज्यादा ऊब लगती है रूस को। ठीक है, तो रूस में इतना बड़ा इलाका है, ठंड वाला इलाका है, तो सबको एक दूसरे की ऊब लगी होती है। फिर आप एक देखेंगे, ये यहाँ से नदी चालू होती है और ये इतनी लंबी नदी है, ये ओब की सहायक नदी है जिसका नाम है इर्तिस, इर्तिस। ठीक है, ये ओब की सहायक नदी है। इसका आप इलाका देखेंगे तो मंगोलिया, फिर ये यहाँ बीच का इलाका चाइना, फिर ये कजाकिस्तान, फिर ये रूस में जा रही है ना। तो ये 3-4 कंट्री टच कर रही है, इसलिए याद रखिएगा मंगोलिया, चाइना, कजाकिस्तान, रूस। और ये वाली जो है मेन आपकी रूस में ही फैली हुई है। ठीक है, ओब हो गया, येनिसी हो गया, लीना हो गया, तो ये हो गई आपकी मेन नदियां। ये जो वोल्गा नदी है कैस्पियन सागर में गिर रही है, ये रूस के यूरोप वाले भाग में आती है। ठीक है, तो यूरोपीय रूस को अगर पढ़ेंगे हम, जब भी पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको एक वोल्गा नदी मिलेगी, जो कि ये सारी नदियां इधर साइड जा रही हैं, लेकिन वोल्गा आप देखेंगे वो आके कैस्पियन सागर में गिर रही है। ठीक है, तो ये हम यूरोप वाले सेक्शन में भी आराम से देखेंगे। यहाँ पे आपको करना है, अच्छा इसको मैं ब्लैंक मैप में एक बार दिखा दूं। ब्लैंक मैप में हम किस वाले इलाके की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, एक तो हमारी यहां से जा रही है येनिसी, फिर एक जा रही है ओब, तो ये हो गया, सॉरी येनिसी नहीं, इर्तिस। ठीक है, ये हो गया आपकी इर्तिस, यहां से जा रही है ओब, और ओब जाके फिर गिर रही है। ठीक है, एक नदी हमने यहां पे पढ़ी येनिसी, और एक हमने पढ़ी लीना। ठीक है, लेक बैकाल के पास, तो ऐसे लीना पढ़ी। ये है, मैंने रिप्रेजेंटेशन बनाया है, एग्जैक्ट लोकेशन मत देखने लग जाइएगा कि ये यहाँ आना चाहिए था, यहाँ नहीं, समझने के लिए। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, इर्तिस, ओब, येनिसी, लीना। इसके अलावा हमने कौन सी पढ़ी, एक तो हमने यहाँ वाले इलाके में पढ़ी, इस वाले इलाके में कौन सी थी, सिर दरिया। ठीक है, अपना सिर दरिया में फोड़ दो, ये सिर पे दरिया रख के जा रही है। और एक हमने नीचे से पढ़ी, ये कौन सी थी, अमू दरिया। ठीक है, अमू दरिया लेके जा रही है। यहाँ पे हमने 2 पढ़ी, एक तो थी यूफ्रेट्स और एक थी टिग्रिस। एक तो था अपना टाइगर, एक है अपना यूफ्रेट्स। ठीक है, इतनी नदियां आई थिंक आपको क्लियर हो रही होंगी, यूफ्रेट्स, टिग्रिस, ये हैं अरब वाले इलाके में। फिर सिर दरिया, अमूर दरिया, ये हो गया आपके सेंट्रल एशिया। फिर रूस की हो गई लीना, येनिसी, ओब और इर्तिस। ठीक है, वोल्गा हम पढ़ेंगे यूरोप वाले पोर्शन में। अब हमको देखना है इस वाले इलाके में जो सबसे ज्यादा उपजाऊ है, क्योंकि वहां पे नदियां आ रही हैं और नदियों के कारण जो मिट्टी आती है आपकी, ठीक है, खादर भांगर, उसकी वजह से ये पूरा इलाका, जो ये चाइना का ये वाला इलाका, आपका इंडिया का इलाका, वो बहुत ज्यादा यहाँ पे उपजाऊ हो जाता है। ठीक है, चलिए ये वाला इलाका है इंडिया में, तो आपको पता है यहाँ से इस वाले इलाके से मानसरोवर लेक से निकलती है इंडस, मतलब आपकी सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्रा, और यहाँ पे गंगोत्री से निकलेगी आपकी गंगा नदी। ठीक है, गंगा, यमुना, ये हो गया। यहाँ पे एक गोदावरी बड़ी नदी है, ये आपके इंडिया की है, ये आपको पता है। फिर उसके बाद ये आप दूसरी लोकेशन देखेंगे इरावदी की। ठीक है, इरावदी, इरावदी जो है वो म्यांमार की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, म्यांमार। ठीक है, तो इरा को क्या पिट रही है, बहुत ज्यादा मार खाना पड़ जाता है। ठीक है, तो इरावदी जो है हमारी, या इरा जो है, इरा को बहुत मारते हैं लोग। ठीक है, तो म्यांमार, तो म्यांमार का आप मार उठाइए और इरा उठाइए, इरा को बहुत मार पिटती है। फिर दूसरी आप देखेंगे यहीं से नदी आ रही है चीन वाले इलाके से, यहां से आ रही है आपकी साल्वीन, साल्वीन। तो ये जो साल्वीन है, इसमें है आपकी म्यांमार, म्यांमार और थाईलैंड से होकर गुजरती है। ठीक है, थाईलैंड, तो थाईलैंड गई थी आपकी साल्वीन, इसलिए उसको बहुत मार पड़ रही है। ठीक है, तो साल में आप एक बार भी, या फिर ऐसे बना सकते हैं कि साल में अगर एक बार भी आप थाईलैंड घूमने जाते हैं तो बहुत मार पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया थाईलैंड, एक साल में जा रहे हैं फिर भी आपको मार पड़ रही है बहुत ज्यादा। इराक को हमेशा मार पड़ती रहती है, ये भी याद रखना कि इराक को सिर्फ मार पड़ती है ना। तो म्यांमार से सिर्फ है इरावदी,
और फिर साल्विन जो है म्यांमार और थाईलैंड दोनों की है ये, ठीक है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे 3rd नंबर पे यहां से आती हुई पूरी, अच्छा ये वाला जो इलाका है ये तिब्बत का पठार है ना, यहाँ पे बहुत सारे आपके माउंटेन्स भी हैं, वहां से आपकी नदियां निकल रही हैं। तो एक नदी आपको जो मिलेगी जो क्वेश्चन में पूछा गया था 2021 में, वो थी मेकांग नदी। मेकांग नदी ये एशिया की सबसे लंबी नदी नहीं है, लेकिन ये 5-6 कंट्रीज से होकर गुजरती है। शुरू कहाँ करते हैं? चीन से, सबसे पहले तो चीन। अब आपको अगर इलाका पता होगा, अगर आपको मैप थोड़ा बहुत भी पता है, तो आप क्या करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि भाई इस इलाके में आ रही है, मतलब यहाँ पे म्यांमार भी पड़ेगा, नीचे आएगी तो लाओस भी पड़ेगा, ठीक है, उसके नीचे आएगी तो थाईलैंड पड़ेगा, उसके नीचे आएगी तो कंबोडिया भी पड़ेगा, और उसके नीचे आएगी तो आपका ये वाला जो इलाका है लास्ट में आ रही है, यहाँ पे पड़ेगा आपका वियतनाम। वियतनाम। और इनमें से आपको आप देखेंगे कि ऑप्शन इधर वाले किसी मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है ऑप्शन क्या था, लेकिन यहाँ कहीं का ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। तो आपको सीधे पता चल गया कि भाई रूट याद रखना है, मतलब आपको रूट याद रखना है कि कहाँ से आ रही है, एग्जैक्टली नहीं याद रखना है कि कहाँ से कौन कौन सी। अब जैसे इरावदी का आपको पता है म्यांमार से निकल रही है, एक कंट्री, साल्विन 2 कंट्री, म्यांमार थाईलैंड, याद करना आसान है, ठीक है। रूट याद कर रखिएगा कि ये ऊपर से आ रही है और नीचे ये जो आपका अंडमान सागर है यहाँ पे गिर रही है, ऐसे ही साल्विन ऊपर से आ रही है और ये अंडमान सागर है यहाँ पे गिर रही है, ठीक है। फिर मेकांग नदी आप देखेंगे यहाँ से आएगी और यहाँ गिरेगी, ठीक है, तो मेकांग नदी याद रखिएगा। फिर मेकांग नदी कहाँ से निकल रही है? म्यांमार, चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, पूरे के पूरे यहाँ पे कंट्रीज कवर कर रही है, ठीक है। तो आपको इलाका याद रखना है, ये पूरा इलाका देखेंगे। अच्छा, आपको मैप बहुत अच्छे से अगर याद होगा तो इनको याद करने में आसानी होगी, क्योंकि आपको इमेजिन हो जाएगा सारा का सारा इलाका यहाँ से बह के जा रही है, तो वहां पे वो कंट्रीज होनी चाहिए, ठीक है। फिर आप देखेंगे ये हो गया आपका लाल रेड सी है ना, रेड रिवर, सॉरी ये है आपकी लाल नदी, रेड रिवर है, सागर नहीं है ये रेड लाल नदी। लाल नदी जो है ये कहाँ पे है? ये है चीन में, ठीक है, तो ये चीन वाले इलाके में है। और उसके जस्ट ऊपर आपको एक और नदी मिलेगी, पर्ल रिवर, ये दिख रहा है ना, यहाँ से घूमते हुए जा रही है ये, और ये पूरा इलाका यहाँ से जा रही है और यहाँ गिरे पर्ल रिवर। पर्ल मतलब आपका मोती, लेकिन आप ऐसे ही याद रखिएगा, पर्ल नदी, ठीक है। रेड रिवर, पर्ल रिवर, ये दोनों आपकी चाइना की हो गई, ठीक है। लाल कलर का क्या है? मोती है, तो मोती भी चाइना में है, लाल कलर का मोती चाइना में मिलेगा आपको, ठीक है। फिर आपको एक नदी मिलेगी, देखिए यहाँ से चालू होती है, ये यहाँ आती है, यहाँ ऐसे घूमते हुए जाती है, ये यहाँ से जाते हुए फिर लास्ट में यहाँ पे गिरती है, इसका नाम है यांगतीसी। अब यहाँ पे आप यांगतीजी, ठीक है, अब पढ़ने के लिए यांगतीजी भी कर सकते हैं, यांगतीजी भी कर सकते हैं। ये जो यांगतीजी है ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है, देख रहे हैं, यहाँ से लेके ये पूरा इलाका, मतलब पूरा चाइना ही कवर कर रही है टेढ़ा मेढ़ा चल के, ठीक है। तो यांगतीजी जो है आपको इस वाले इलाके में मिलेगी। फिर उसके भी ऊपर ये आप देखेंगे, ये है आपका येलो रिवर, ये यहाँ पे गिर रही है, ये है आपकी येलो नदी, ठीक है। चाइना में कौन कौन सी नदी हो गई? एक तो येलो हो गया, एक तो रेड हो गया, ऊपर हमारा पीला पीला है, नीचे लाल है, बीच में मोती है, मोती के ऊपर भी यांगतीजी है ना। तो यांग जो है उसके पास लाल और पीला दोनों कलर का मोती है, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चीन में हमें एक लाल और एक पीला दोनों कलर का क्या मिलेगा? मोती, पर्ल, हमें दोनों कलर का मोती मिला है। पर्ल को मिला किसे है? यांगतीजी को मिला है। वैसे भी यांगतीजी अगर आप याद रखेंगे तो समझ में आ ही जाएगा कि चाइना वाला कुछ समझ में आ रहा है, चाइनीज नाम है ना। तो यांगतीजी लाल हो गया, पीला हो गया और मोती हो गया, पर्ल रिवर, रेड रिवर, येलो रिवर, ये सब कहाँ मिलेंगी? आपको चीन में मिलेंगी, ठीक है। मेकांग नदी, जो मेकांग है, मेकांग है, तो मेकांग कहाँ मिलेगी आपको? 6 कंट्रीज में मिलेगी, यहाँ से घूम फिर के आ रही है, यहाँ पे गिर रही है। ऑप्शन आप देखेंगे हमेशा दूसरे साइड का दिया होगा, इधर साइड का देगा या फिर इधर फिलीपींस या इंडोनेशिया ऐसा कुछ दे देगा, है ना, तो ये भी याद रखना है। फिर मेकांग के बाद साल्विन याद रखना है, साल में हम एक बार जाते हैं, कहाँ? थाईलैंड, फिर भी हमें मार पड़ती है तो थाईलैंड और म्यांमार। और इरा को हमेशा मार पड़ती रहती है, तो इरावदी म्यांमार की मुख्य नदी हो गई, ठीक है। ब्लैंक मैप पे सो देखते हैं,
सबसे पहले तो आप देखेंगे इस वाले इलाके में, ये हो गया म्यांमार। म्यांमार में आपको कौन मिलेगा, आपको मिलेगी इरावदी, ठीक है। फिर म्यांमार और जो आपका थाईलैंड है, यहां पे आपको मिलेगी साल्वीन, ठीक है, साल्वीन। फिर यहीं से घूम फिर के आएगी एक नदी जो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चलते चलते यहाँ पे आती है बाहर, वो कौन सी है, ये है मेकांग, मेकांग, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे एक छोटी सी नदी दिखेगी यहाँ पे आती हुई, ठीक है, एक तो है रेड, एक गिरेगी ऐसे घूम फिर कर आएगी, उसका नाम है पर्ल, ठीक है, मोती। एक ऐसे आएगी, ये ऐसे घूमते फिरते 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 यहाँ आके गिरेगी, ये कौन सी है, यांगत्जी, यांगत्जी, ठीक है। और फिर एक और ऐसे घूमते फिरते 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 जाएगी और गिर जाएगी, उसका नाम हो जाएगा येलो, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपको कितनी याद रखनी है, यहाँ पे सीधे सीधे नाम लिख देते हैं। आपको याद रखना है यांगत्जी, यांगत्जी के पास एक लाल कलर का और एक पीले कलर का क्या है, मोती है, ठीक है, मोती। तो ये हो गई आपकी नदियां, रेड सी, येलो सी, पर्ल रिवर और यांगत्जी रिवर। यांगत्जी सबसे ज्यादा बड़ी है, उसके बाद आपकी येलो है, मेकांग वगैरह का भी नंबर आता है, ब्रह्मपुत्र और मतलब अपने यहाँ की जो ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, इनका बहुत बाद में नंबर आता है, ठीक है। ये बड़ी बड़ी नदियां जो हैं आपकी वो चीन में है। आपकी जो ये थी ओब वगैरह है, लीना है, ये भी आपकी बड़ी नदियां हैं एशिया की, ठीक है। अगर हम पूरे की बात करें, यहाँ पे हम अगर लिखना चाहें कि कौन कौन सी नदियां हमने पढ़ी, तो सबसे पहले जो आपका अरब वाला इलाका था, ठीक है, अरब वाला इलाका था, वहां पे हमने एक देखी टिग्रिस, टाइग्रिस, जो भी आप कहना चाहें। दूसरी देखी हमने यूफ्रेट्स, ठीक है, फरात, यूफ्रेट्स, ये दो नदियां अरब वाले इलाके में, ठीक है। फिर हमारा सेंट्रल एशिया वाला इलाका जो था, मध्य एशिया वाला, मध्य एशिया, मध्य एशिया में हमने बताया दो दरिया मिले थे हमें, कौन कौन से, एक तो सिर दरिया था, सिर दरिया ऊपर से जा रहा था, ठीक है, सिर दरिया हम ऊपर में रख के चलेंगे वैसे भी, और एक था आपका अमू दरिया, ठीक है, अमू दरिया लेके जा रही थी, ठीक है। फिर हमने रूस की पढ़ी, रूस की एक तो पढ़ी ओब, ओब की सहायक पढ़ी हमने इर्तिस, ठीक है। फिर दूसरी पढ़ी हमने लीना, सबसे बड़ी। एक हमने पढ़ी कौन सी, येनिसी, ठीक है। तो ये हमने मेन नदियां पढ़ी रूस की। फिर हम चलते हैं चीन की तरफ कि हमने चीन में कौन कौन सी पढ़ी। चीन में एक तो येलो पढ़ी, येलो रिवर, रेड रिवर, एक हमने पढ़ी पर्ल, पर्ल रिवर, ठीक है, ये सारी आपकी रिवर ऐड करना है इसमें। फिर हमने पढ़ी यहाँ पे येलो हो गया, एक हो गया यांगत्जी, यांगजी, यांगजी रिवर हमने पढ़ी, ठीक है। फिर एक हमने पढ़ी चीन में, ठीक है, ये सारी आपकी चीन की हो गई। लेकिन इसके अलावा भी हमने जो पढ़ी है, जैसे कि मेकांग हो गई है ना, तो मेकांग वाली भी आपको कहाँ मिलेगी, मेकांग वाली भी चीन को तो पार करती ही है, तो मेकांग वाली पूरी चीन, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम सब कवर करते हुए आती है मेकांग। फिर हमने एक पढ़ी साल्वीन, साल्वीन जो है वो म्यांमार और थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड वाले इलाके में। फिर हमने पढ़ी इरावदी, 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 जो भी आप कहना चाहें, ये थी म्यांमार में, ठीक है। ईरा को हमेशा मार पिटती रहती है, तो ये हो गया म्यांमार। भारत की जितनी भी हैं, गोदावरी, गंगा, सिंधु, सिंधु मतलब आपका वही पूरा का पूरा इलाका लेती है, चीन का भी आता है, भारत का भी आता है, पाकिस्तान की का भी आता है, ब्रह्मपुत्र भी आपका इंडिया का आता है, चीन का आता है, ठीक है। उसके अलावा आपके बांग्लादेश में भी जाके मिक्स हो जाती है गंगा से जब, तो बहुत सारी जो नदियां जो हमें पता है, गोदावरी बड़ी नदी हो गई इंडिया की, ये सारी तो हमें पता है। ये थी एशिया की आपकी मेन नदियां। मैप में देखना चाहें तो मैप में आप क्या करेंगे, यहाँ हमने टिग्रिस, यूफ्रेट्स पढ़ी, दो नदियां, ठीक है। मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ जिससे आपको ये चीजें याद हो जाए अच्छे से, है ना। जितनी बार हम नाम लेंगे उतनी बार आपको याद होता जाएगा। ये हो गया आपका टिग्रिस और यूफ्रेट्स वाला इलाका, ठीक है, बहुत चौड़ा हो गया, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि अरब में भी आ रही है, सऊदी अरब में जा रही है, ठीक है। ये हो गया यहाँ से। फिर यहाँ पे आपकी हो गई सिर दरिया, नीचे से जा रही है अमू दरिया, ठीक है। ओब देखी,
फिर साल, और यहाँ पे हमने देखी येनिसी, यहाँ पे देखी लीना, ठीक है, यहाँ ओब की सहायक इर्तिस, ठीक है। उसके अलावा हमने यहाँ पे देखी येलो सी, ठीक है, येलो, फिर यांगतीजी, फिर यहाँ पे देखी हमने पर्ल, यहाँ पे देखी रेड सी, यहाँ पे देखी इरावडी, यहाँ पे देखी इरावडी, और ये वाले इलाके में इरावडी के साथ साथ यहाँ पे देखिए हमने साल्वीन, फिर ऊपर से आती हुई ये थी आपकी मेकांग, ठीक है। ये मेन अपनी नदियां हो गई किसकी, एशिया की, ठीक है। तो ये बस याद रखिएगा, यहाँ पे इरावडी, साल्वीन, मेकांग, रेड, पर्ल, यांगतीजी, येलो, लीना, फिर येनिसी, ओब, इर्तिस, यहाँ पे सिरदरिया, अमुदरिया, टिग्रिस, यूफ्रेट्स, ठीक है। इतनी बार मैंने बताया है कि आपको जरूर याद हो गया होगा, बस एक बार आप क्या करेंगे, ब्लैंक मैप में फिल कर लेंगे सारी चीजें, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, लोकेशन याद रखनी है कि कहाँ तरफ जा रही हैं। ये बिल्कुल नहीं याद रखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज में है, एक दो कंट्री है तो ठीक है, अगर एक दो कंट्री से ज्यादा कंट्रीज में बहकर जा रही है तो आप लोकेशन याद रखिएगा। 4 ऑप्शन में से प्रीलिम्स में हमेशा ऐसा करेगा कि आपको जो बहुत दूर वाले ऑप्शन देगा, है ना, बहुत क्लोज ऑप्शन नहीं देगा, जिससे आप आसानी से एलिमिनेट कर पाए, ठीक है। ये है हमारे बैचेस जो चल रहे हैं, प्री प्लस में मेंटरशिप मतलब आपको हर एक चीज बताई जाएगी, मेन से रिलेटेड कैसे 3 मार्कर में लिखना है, 11 मार्कर में, 5 मार्कर कैसे होना चाहिए, आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कौन कौन सी बुक पढ़ के आप अच्छे नोट्स बना सकते हैं, सारी चीजें। प्रीलिम्स में भी आपको सीधे सीधे हम ट्रिक के माध्यम से जैसे याद कराते हैं यूट्यूब में, वैसे ही आपको याद कराएंगे सारी चीजें इस प्रीलिम्स बैच में। उसके अलावा फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन मतलब 0 से स्टार्ट करना, बिल्कुल एक एक चीज आपको अच्छे से समझाना, ये है तो क्यों है, ये नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो गई हैं, तो आप टेस्ट सीरीज भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये है आपका 6261759209 ब्राह्मी एकेडमी का नंबर। यहाँ पे अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में आप कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इसी नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप में, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।